हेलो दोस्तों, आज हम नए कोर्स के अंदर आ चुके हैं। कोर्स का नाम है टैली। तो आज हम कुछ चीज़ें टैली के अंदर सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके क्रिएट करेंगे। हर चीज़ को आपको बेहतर सिखाना सीखेंगे, बेहतर करना सिखाएंगे, जिससे आप कहीं भी जाओगे तो आप आराम से कहीं भी काम कर सकते हो। तो पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं टैली का कि टैली होती क्या है। ठीक है, किसके लिए ज़रूरत होती है वो चीज़ हम पहले देख लेते हैं, फिर टैली के अंदर अपन सारा एक एक करके प्रोसेस को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम टैली के अंदर आ चुके हैं। तो टैली के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं तो वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए पहले, तो जिससे क्या है आपको सही क्रिएट समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो जिससे क्या होगा आपके पास हर वीडियो का लिंक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान देना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो चैनल का नाम है धर्मेंद्र सर 91 के नाम से हमने चैनल रखा है। ठीक है, तो इसी पे सारी आपको वीडियो मिलेंगी एक एक करके। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा प्रोसेस को, कि ये चीज़ें आपको थोड़ा सा क्रिएट करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ टैली। तो टैली पहले आपका होता क्या है कि किसी भी चीज़ को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, टैली इज फाइनेंशियल अकाउंट। इसको डायरेक्टली FA भी बोल सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज यूज टू स्टोर एंड मेंटेन डेली बिजनेस। मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर है फाइनेंशियल अकाउंट का, FA का, तो वो क्या करता है डेली का आपके मेंटेन करता है। मतलब रोज़ हम कोई चीज़ें यूज कर रहे हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है, लाइक जैसे परचेस कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, रिसिप्ट बना सकते हैं, या फिर मान के चलो पेमेंट कर सकते हैं, या परचेस रिटर्न कर सकते हैं, या सेल्स रिटर्न कर सकते हैं, या डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं, एसेट्रा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टैली बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और टैली के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे, टैली के अंदर ERP 9 इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्रिएट कंपनी। कंपनी किस तरीके से क्रिएट होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं टैली के अंदर। तो आपको सही एक एक करके पॉइंट के अंदर, एक एक पॉइंट के अंदर जाएंगे तो आपको सही समझ में आएगा। तो इस चीज़ को हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। पहले टैली को ओपन करते हैं। टैली स्टार्ट बटन से आपका ओपन होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ से स्टार्ट बटन क्लिक किया तो स्टार्ट बटन क्लिक करने पर ये आपके सारे रिसेंटली सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है टैली। तो जैसे ही टैली पे क्लिक करेंगे ये थोड़ी सी प्रोसेस लेता है, क्योंकि ये प्रोसेस के अनुसार ही चलते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर प्रोसेस कम यूज होती है, बट जिनके अंदर थोड़ा सा प्रोसेस है तो वो आपका क्या करता है, रीड करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को, कहाँ से, जहाँ स्टोर होता है आपका सॉफ्टवेयर वहाँ से। सारे सॉफ्टवेयर आपके कंट्रोल पैनल में स्टोर रहते हैं। तो बने रहिए इसी YouTube चैनल के अंदर। इस वीडियो के अंदर आपको वीडियो पूरा देखना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आज हम टैली के अंदर आपको हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्रिएट करके और बहुत अच्छे से आपको सिखाने वाले हैं। तो आपको भागना नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो ये आपको थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना है कि चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसलिए आप जब तक लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी उत्साह बढ़ता है कि जो हम क्रिएट करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो आपकी हमें तो समझ में आ जाएगा कि आपको भी समझ में आ रहा है। इसलिए हमें और अच्छे से और वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो टैली के अंदर हम ओपन हो चुके हैं। इसके बाद हम एस्केप बटन को यूज करेंगे। कीबोर्ड के अंदर
आपका लेफ़्ट साइड पे टॉप पे होता है ESC, एस्केप बटन बोलते हैं जिसको। एक बार प्रेस किया फिर एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस किया तो यहाँ पे हमारी टैली ओपन होके आ जाती है। ये दो पार्ट में होती है, इधर आपका एक होता है लेफ़्ट साइड, एक होता है राइट साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस साइड आपका ये क्या है, लेफ़्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। इसको क्या बोलते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड एरिया, इधर बोलते हैं राइट हैंड साइड एरिया। जो टैली का आपका कैलकुलेटर जालंग चलता है आपका सारा चीज़ें, ठीक है। जो भी फील्ड भरेंगे अपन मेन आपका इधर रहेगा, और जो आपका फील्ड कंपनी मेन एरिया होगा वो इधर होगा, ठीक है। मेन एरिया कंपनी का आपका इधर होगा, और जिसके अंदर हम प्रोसेस करेंगे राइट हैंड साइड में वो एरिया हमारा क्रिएट वाला ये होगा, ठीक है। ये आपकी साइड दिख रही है, इधर वाले बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे हैं 1 बाय 1, तो इसी को बोलते हैं बॉटम वार, ठीक है। ठीक है, और ये आपका मेन एरिया है, और ये अपना क्या है जिसके अंदर हम राइट हैंड साइड में काम करेंगे, जिसके अंदर सारा प्रोसेस रहेगा। तो यही प्रोसेस है आपके टैली के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे क्या क्या सीखना है, एक एक करके हम सीखेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली F3 भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर कंपनी इन्फो पे जा कर के बॉटम बार के अंदर तो आप क्लिक करेंगे तो आपका ये बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमको सबसे पहले क्रिएट कंपनी करना है। तो क्रिएट कंपनी पे जाने से पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है क्रिएट कंपनी। तो जैसे ही क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे देन एंटर करेंगे तो आपकी कंपनी का क्रिएट वाला ऑप्शन सारे आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड दिए हुए हैं, 1 बाय 1 इसको हम फिल करेंगे। सबसे पहले जो फील्ड दिया हुआ है ऊपर, यहाँ पे सबसे पहले दिया है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में क्या दिया है, जो आपकी C ड्राइव होती है जिसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ठीक है, उसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होता है, ठीक है। टैली के अंदर डेटा है, वहाँ पे हमारा ये सारा प्रोसीजर उसी के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आप कंपनी के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं उस कंपनी का यहाँ पे नाम लिखना होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने कोई भी एक नाम लिख लिया, जैसे हमने नाम लिख लिया, मान के चलो कोई भी एक कंपनी का नाम लिख लेते हैं जिससे आपको सही समझ में आएगा। तो जैसे हमने कंपनी का क्रिएट नाम ले लिया, यहाँ पे किराना स्टोर के नाम से बना लेते हैं। किराना स्टोर PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये हमने इसका थोड़ा सा पॉइंट व्यू स्टैंडर्ड कर दिया। मेलिंग नेम में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। मेलिंग नेम में सेम नेम आएगा जो आप ऊपर लिख रहे हैं कंपनी नेम के अंदर, वो ही आपका मेलिंग नेम आएगा। आप एड्रेस के अंदर जहाँ पे आपकी कंपनी या किराना स्टोर जो हमने लिमिटेड रखी है वो किस स्थान पर है वहाँ का हम एड्रेस डाल सकते हैं। तो हमने डाल दिया ग्वालियर के अंदर का हमने एड्रेस डाल दिया, ठीक है। किस क्षेत्र में आता है तो वो क्षेत्र हमने यहाँ से क्रिएट करके इसको इंक्लूड कर लिया। तो ये हमारा क्षेत्र ग्वालियर हो गया। ग्वालियर के अंदर किस राज्य स्टेट में आता है, कंट्रीज़ में, तो यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है इंडिया। तो इंडिया के अंदर आते हैं तो इंडिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अप डाउन एरो की से। अब आता है स्टेट। स्टेट हमारा MP पड़ता है, तो MP में आप कोई भी एक MP ले सकते हैं जिससे एरो की से कीबोर्ड की सहायता से। तो डाउन वाली एरो की प्रेस करेंगे और यहाँ पे मध्य प्रदेश कहाँ लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश पर जा कर के एंटर कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, पिन कोड नंबर मांग रहा है तो पिन कोड नंबर हमें कोई भी पिन कोड नंबर जो एरिया के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 47011 इस तरीके से हमने पिन कोड नंबर इंसर्ट कर लिया। उसके बाद टेलीफ़ोन नंबर ले सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। टेलीफ़ोन नंबर ले लिया जैसे 966951, इस तरीके से हम टेलीफ़ोन नंबर भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने टेलीफ़ोन नंबर ले लिया। अब पूछ रहा है ईमेल। तो देखो आपने जो ईमेल लिया है वो किराना स्टोर के नाम से लिया, तो प्राइवेट लिमिटेड हमने बनाई है तो कंपनी के अनुसार ही अपना डेटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन किसके नाम से बना लेते हैं, जैसे कि किराना स्टोर लिखा, किराना स्टोर के नाम से ही हमने एक क्या कर लिया, जीमेल क्रिएट कर लिया, और क्योंकि उसी के अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर होगा।
ठीक है, तो हमने ये स्टोर कर लिया। अब हमारे कंट्रीज हमने ली थी, तो हमने इंडिया ली थी, तो इंडिया के अंदर कंट्रीज में क्या आता है, रुपीज़। तो इसको कोई भी चेंज नहीं करना है, जो कंट्रीज़ का सिंबल होगा वो ऑटोमेटिकली आपकी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा पहले से, इसको चेंज नहीं करना है। तो देन एंटर करना है, रेट में ऑटोमेटिकली चलेगा। इसमें हमें सबसे पहले किस में चलाना है, अकाउंट विथ इन्वेंट्री में, ठीक है, यहाँ से सीधे एंटर करना है। अब बात आती है यहाँ पे कि अपनी जो भी कंपनी बनती है वो आप जानते होंगे हिंदी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलती है। कोई भी कंपनी या बैंक कोई भी होता है, उसका साल आपका जनवरी में नहीं फिनिश होता है। वो कब होता है, 4 मंथ में होता है। आपको पता होना चाहिए अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 1 से और 31 मार्च के बीच में आपका क्लोज डाउन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो डेट बनेगी वो किसके अनुसार बनेगी, जैसे मैंने मान के चलो 1 तारीख रखा, -4 रखा, और यहाँ पे ले लिया मैंने 2021 ले लिया। इस तरीके से डेट चेंज होगी, वो 4 मंथ में ही आपकी अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से फिल ही करना है, और कोई डेटा इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। पासवर्ड यहाँ रख सकते हैं तो पासवर्ड रख सकते हैं, अन्यथा हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि फिर भूल जाएंगे, फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी यूज सिंबल डायरेक्टली अपन कंट्रोल नहीं बनाना चाहते हैं तो नो रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा बेसिकली कंट्रीज सिंबल था वो रेट में ही था, कोई चेंजेस नहीं करना है। इंडिया के अंदर रुपीस आता है, कोई भी डेसिमल पॉइंट हम वैल्यू के अंदर लेंगे तो 2 पॉइंट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं रखना है। रुपीस अमाउंट हमारा पैसे में जाता है, मिलियंस में कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। पॉइंट जो बिटवीन आएगा स्पेस के बीच में आना चाहिए, यस आना चाहिए, वर्ड में भी आना चाहिए, आपका डेसिमल नंबर यस आना चाहिए। तो हमारी यहाँ तक कंपनी को क्रिएट कर लिया अपन ने। क्रिएट करने के बाद एक ये आपका सिंबल आता है, तो वो आपका लास्ट में पूछ रहा है, जैसे ही मैंने एंटर दबाया पूछ रहा है एक्सेप्ट, यस या नो। तो हम कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, कंपनी को क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो नो करेंगे। तो हमें तो कंपनी ऑब्वियसली बनाना है, तो क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना होगा, यस करना होगा। तो क्रिएट हमारी यहाँ से क्रिएट कंपनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अभी आपके सामने एक क्रिएट कंपनी क्रिएट की, और इसी से आपको समझ में आ गया होगा क्रिएट कंपनी किस तरीके से बन के तैयार हो गई। ये थोड़ा सा प्रोसेस ले रही है कंपनी बनने में, क्योंकि थोड़ी सी उसमें क्या है प्रोसेस रहती है, वो कंप्लीट कर रहा है। तो कंप्लीट होने के बाद हमारी ये कंप्लीट क्रिएट कंपनी बन चुकी है, और बनने के बाद आपके सामने एक प्रोसेस शो हो गई है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो कंपनी हमने बनाई थी वो प्रॉपर बनी है या नहीं बनी है। किस तरीके से देखेंगे वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये प्रोसीजर हमें समझ में आ रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्रिएट कंपनी आपको सही समझ में आ गई। अब चलते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर चलते हैं अपन जो सेकंड नंबर अपन ने एक और पॉइंट लिखा। तो अभी हमने क्या सीखा, क्रिएट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी सभी को समझ में आ गई किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, जो कंपनी हमने बनाई है उसी कंपनी को क्या कर सकते हैं अपन, उस कंपनी को दोबारा दूसरे नाम से चेंज कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अल्टर क्रिएट कंपनी, ठीक है। अल्टर मीन्स होता है कि कोई भी कंपनी को इसके अंदर क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है, दोबारा बनाना होता है, मतलब उस चीज़ को चेंज करना होता है। अपनी भाषा में बोलें, उसी चीज़ को बदलाव करना किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ हमने जो भी चीज़ यूज की थी वो क्या कर रहे हैं, इसके अंदर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे अपन अल्टर के अंदर जा कर के चेंज करेंगे, अल्टर क्रिएट कंपनी, ठीक है। तो क्रिएट कंपनी के अंदर फिर जाते हैं दोबारा। तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आ रहा है अल्टर के नाम से, ये आ रहा है, ठीक है। उस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो कंपनी को अल्टर के अंदर सीधे पहुँचा देगा। क्या कर देगा, आपकी कंपनी को अल्टर के अंदर पहुंचा देगा। जैसे ही अपन एंटर करेंगे तो आपकी कंपनी दोबारा क्रिएट कंपनी के अंदर आ गई। अब वो कह रहा है कि जो कंपनी आप क्रिएट करना चाहते हैं, अभी जिसके नाम से बनाई थी वो उसी कंपनी को चेंज करना चाहते हैं या पहले की कोई कंपनी करना। तो अपन पहले से कोई मतलब नहीं है, हमने जो अभी बनाई है
किसके नाम से बनाई है? किराना स्टोर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनाई थी क्रिएट कंपनी। तो इसी को हम चेंज करना चाहेंगे तो इसी पे एंटर करना है दोबारा, ठीक है। तो वो सीधे सीधे आपकी किराना स्टोर के नाम से आ चुकी है, ठीक है। तो इसी को हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे किराना स्टोर प्राइवेट लिमिटेड लिखा था, हम इसको नाम ही चेंज कर देते हैं, स्टोर किराना कर देते हैं, स्टोर किराना, ठीक है, PVTLTD, ठीक है। हमने थोड़ा सा उसका लुक चेंज कर दिया और बाकी सेम प्रोसेस बनी रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एड्रेस हमने वही रख दिया, कोई अलग नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सब सेम रख दिया, हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, बस हमने उसका नाम चेंज कर लिया। अल्टर में आप पूरा भी चेंज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है हर एक को। तो हमने तो थोड़ा सा चेंज किया, आपको सही समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी चेंज करना चाहते हैं तो स्टोर सीधे लिख सकते हैं, स्टोर किराना STORE स्टोर किराना @gmail.com, इस तरीके से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तो ये प्रोसेस सेम रहेगा, उसमें कोई अपन को चेंजेस नहीं करना है, ये तो अपन अभी पढ़ चुके हैं। और कोई भी डाउट है तो इसमें आपका जो मोबाइल नंबर अप्लाई है वो सही है, मेरा ही अप्लाई है, तो इसी पे आप कांटेक्ट करके कोई भी डेटा को पूछ सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने दोबारा एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे अपने एस किया तो कंपनी अपनी दोबारा अल्टर होकर के भी अपने चेंज करके उसको सही प्रॉपर बना लिया। देखो अब हमारी जो कंपनी आ रही है, अब इसको थोड़ा सा स्केप बटन से कीबोर्ड की सहायता से इसको बैक करते हैं। स्केप मतलब समझते हैं कि कीबोर्ड के अंदर लेफ़्ट साइड में टॉप पे बटन होता है, F1 के पहले ही ESC स्केप बोलते हैं, इसको स्केप बटन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, आपका एक बटन यूज होता है, क्या है बटन का नाम होता है स्केप, स्केप। ये बटन होता है किसके नाम से आता है? ESC के नाम से आता है, स्केप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये बटन आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, तो ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि इस बटन का भी अपन को यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो सही समझ में आ गया होगा यहाँ तक, और इसलिए मैंने इरेज कर दिया क्योंकि TFT पे चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दो चीज़ें हमें सही समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने एक चीज़ और रखी थी उसमें लिख करके तो उसको कैसे यूज करेंगे, पहले इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब लिखा था हमने कि जो कंपनी हमने क्रिएट कर चुके हैं उसके बाद अल्टर भी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उस कंपनी को सिलेक्ट करना है, क्रिएट करने के बाद अल्टर कर लिया, मतलब उस कंपनी को चेंज कर लिया, उसके बाद उसी कंपनी को सिलेक्ट करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपनी किस नाम से बनी थी? हम देखेंगे तो हमें पता तो चलना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से दिखेगी हमारी कंपनी बन के तैयार होगी, जो कैसे दिखाई देगी। तो इसको हम देखते हैं, एक बार आप इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? सेलेक्ट कंपनी। तो यहाँ से अपने जैसे ही मिनिमाइज़ किया, कंपनी के अंदर सीधे सीधे गए। इसको दो तरीके से देख सकते हैं, या तो F1 से डायरेक्टली प्रेस करेंगे तब भी आपका वही काम करेगा, या यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट कंपनी, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम थोड़े से ऐसे जा कर के इसके बटन की सहायता से F1 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? F1 मतलब होता है आपका फंक्शन की, जो क्या करती है कंट्रोल की सहायता से F1 डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो हमारी कंपनी को सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ से जो कंपनी होंगी वो सारी ओपन कर देगा, ठीक है। तो हमारी इसमें कौन सी कंपनी है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी कोई कंपनी दिख रही है, ये दिख रही है लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी इसमें सेलेक्ट होकर के आ गई। तो यही अपनी कंपनी बनी थी किसके नाम से? स्टोर किराना, ठीक है। तो इसी नाम से हमने कंपनी को बनाया था। तो ये तो आपको सही समझ में आ गया होगा। तो एक तो F1 से आपको देखना होता है, एक यहाँ से इन्फो कंपनी लिखी है, यहाँ पे भी जा कर के डायरेक्टली ये लिख के आ रहा है सिलेक्ट कंपनी, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो भी अपना वही सेम प्रोसेस रहेगा। तो ये दो तरीके से आप इस तरीके से कंपनी को क्रिएट करके और अल्टर में जा कर के चेंज करके फिर सिलेक्ट कंपनी को जा कर के चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ गया होगा। मतलब कंपनी के द्वारा कोई भी कंपनी हम बनाते हैं तो डायरेक्टली हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं कंपनी को,
ठीक है, टैली के अंदर। तो ये तो सही समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये अपनी कंपनी आ गई है और इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एंटर करके चेक कर लेते हैं ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब आते हैं कंपनी से बाहर आना तो कंपनी से बाहर आएंगे तो एक और फंक्शन अपन ने पढ़ा था यहाँ पे, वो था यहाँ पे कंपनी से बाहर आने के लिए क्विट कंपनी, ठीक है। जो कंपनी हम बना रहे थे उस कंपनी से बाहर आना है, तो यहाँ पे लिखा है क्विट कंपनी। तो उससे बाहर आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के द्वारा क्विट करना पड़ेगा। तो लास्ट में यहाँ पे आप देख लीजिए क्विट कंपनी लिखी है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा आराम से इसको क्विट कर देगा। तो ये लिखा है क्विट, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्विट क्लिक करेंगे तो आपका सीधे सीधे बैक हो जाता है। या एस्केप बटन का भी यूज करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे ही आपने क्विट किया तो आपकी कंपनी के अंदर का डेटा बाहर आ गए, ठीक है। तो मेन टैली गेटवे आ गए आप, यहाँ पे लिखा है गेटवे ऑफ टैली। तो यहाँ से आपका मेन प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट होता है टैली का। तो अभी तक आपने जो प्रोसीजर देखा था वो क्लियर बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा, आई होप, क्योंकि मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये मैंने आपको 3-4 चीज़ें बहुत अच्छे से क्रिएट करके आपको सिखाई हैं। अब इसी के अंदर मैं आपको कुछ नई चीज़ सिखाना चाहता हूँ जिससे आपको सही समझ में आएगा, क्योंकि वो ही आपका मेन इम्पोर्टेंट होता है, उसके बिना आपका टैली अधूरा होता है, ठीक है। तो इसी के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं लेज़र, ठीक है। तो लेज़र के अंदर हम किसी भी डेटा को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है लेज़र के अंदर, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं सारे अपन को, ठीक है। बहुत सारे अकाउंट होते हैं, जैसे बैंक अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट होता है, परचेस अकाउंट होता है, ठीक है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, कैश होता है, प्रॉफिट होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, लेज़र होते हैं। तो इसमें एक और पॉइंट जोड़ देते हैं हम, 5 नंबर क्या जोड़ दिए हमने यहाँ पे, क्रिएट लेज़र, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं CREATE क्रिएट लेज़र, LEDGERS क्रिएट लेज़र्स, क्योंकि एक से ज़्यादा बना रहे हैं अपन, या लेज़र्स लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, क्रिएट लेज़र, मतलब इतनी सारी चीज़ें आज हम आपको फिनिश कर देंगे। तो हमने 4 पॉइंट तो क्लियर कर लिए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रिएट लेज़र। क्रिएट लेज़र किस तरीके से करते हैं वो देख लीजिए। और इसको हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखना, धर्मेंद्र सर 91 के नाम से अपना चैनल है, उसको आपको अच्छे से ध्यान से इन चीज़ों को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो के अंदर नीचे, ठीक है। लाइक कीजिए वीडियो को, और वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिए, जिससे हर बच्चे तक ये प्रोसीजर पहुंचना चाहिए। हर बच्चे को आज के वे के अनुसार टैली का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तो सभी बच्चों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप तो सीखेंगे, मेरा उद्देश्य है हर बच्चे तक सीखने को मिलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हर बच्चे तक को मिलना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बात करी आपसे, इसके अंदर क्या सीखेंगे, क्रिएट लेज़र। तो लास्ट में हमारा 5 नंबर था, क्या सीखेंगे, क्रिएट लेज़र, ठीक है। तो टैली के अंदर पहुंच चुके हैं अपन कहाँ पहुंच चुके हैं, टैली के अंदर पहुंच चुके हैं। और मेन आपका जो टैली होता है, गेटवे ऑफ टैली होता है, वहाँ पहुंच चुके हैं। और आज हम एक एक पॉइंट करके इस टैली के अंदर क्या सीखेंगे, लेज़र बनाना सीखेंगे। लेज़र किस तरीके से बनते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लेज़र का, ठीक है। तो लेज़र पार्ट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी टैली के अंदर किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपको
क्रिएट कैसे करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको लेजर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो लेजर हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है गेटवे ऑफ टैली, फिर उसके नीचे आप देख रहे होंगे अकाउंट इन्फो लिखा है। अकाउंट इन्फो के अंदर जो सिलेक्ट है उसी के अंदर हमें एंटर प्रेस करना है, ठीक है। जो मैं आपसे बोलता जा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वो ही आपको उसी की का यूज करना है, अन्यथा किसी दूसरी की का यूज करते हैं तो प्रॉपर तरीके से वो डेटा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आपका अकाउंट इन्फो ओपन होके आ गया, जिसमें क्या आ रहा है आपका ग्रुप ऑफ लेजर्स आ रहे हैं। तो हमें क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे जा कर के सबसे पहले लेजर्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो लेजर्स क्रिएट करना सीखेंगे, एंटर करेंगे, इसके बाद लेजर में सिलेक्ट करके तो यहाँ पे आपके सिंगल लेजर्स क्रिएट करना है अभी अपन को, ठीक है। सिंगल लेजर्स आपके 7 क्रिएट होंगे, 2 पहले से ही आपके बाय डिफ़ॉल्ट बने रहते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले में जा कर के हम चेक कर लेते हैं 2 क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने डिस्प्ले किया, कैश और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 चीज़ें आपकी पहले से ही मिलती हैं। जैसे कोई कंपनी या शॉप या किराना कोई भी चीज़ अपन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अपने कंपनी किसके नाम से बनाई है, किराना स्टोर किराना के नाम से प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनाई है। तो जो कोई आपके पास कस्टमर आएगा सबसे पहले वो कैश लेके आएगा, ठीक है। आपने जो कोई भी डेटा को रखा है, कोई भी चीज़ हो सकती है डेटा के अंदर, पेन हो सकता है, किराना स्टोर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ को आप उचित रेट में बेचेंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उचित रेट में नहीं बेचेंगे तो आपको लॉस होगा। तो ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये 2 चीज़ें पहले से ही डेटा के अंदर रहती हैं और हर फील्ड के अंदर ये मिलती हैं, ठीक है। तो लेजर के अंदर 2 चीज़ें पहले से ही क्रिएट रहती हैं, इनको अपन को क्रिएट नहीं करना होता है। आपको 7 लेजर क्रिएट करना होता है। चलिए क्या लेजर बनेगी, बैक कर लेते हैं स्केप बटन से। स्केप बटन आपको पता है, मैंने अभी बहुत बार बोल चुका हूँ कि कीबोर्ड के अंदर आपका कहाँ होता है, लेफ़्ट साइड में होता है, वो भी F बटन के पहले ESC लिखा है, स्केप बटन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, बैक करने के लिए आपको टैली के अंदर स्केप बटन का यूज करना होता है, ओके। अब चलते हैं क्रिएट में। तो यहाँ पे भी आपको क्रिएट दिया है, डिस्प्ले दिया है, जिसमें चेक कर सकते हैं, अल्टर में जा करके कोई गलती उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे अपने कंपनी के अंदर किया। तो सबसे पहले चलते हैं अपन बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के अंदर अपन क्या बनाना है, ओनली अपन को लेजर क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को लेजर क्रिएट करना है। सबसे पहले बैंक करेंगे, BANK, बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट मैंने इसको क्रिएट कर लिया तो आपको सही प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, BANK लिखा है बैंक अकाउंट। और आगे हम जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ आपका क्या होता है, उपनाम बोल सकते हैं। एलियंस मीन्स होता है उपनाम। उपनाम मतलब होता है इसी का दूसरा नाम दे सकते हैं कोई भी डेटा का। तो यहाँ पे कोई भी हम ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा कोई कि वही होना चाहिए जिसको अपन ले रहे हैं, तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मान के ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने डायरेक्ट BAC बैंक अकाउंट, ठीक है। तो उपनाम ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा अंडर आता है, ये मेन होता है, जो आप अंडर में लिखा है वो आपका सही सिलेक्ट होना चाहिए। बैंक अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट ही आना चाहिए, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा। तो एरो की 4 होती हैं, तो अप वाली मतलब ऊपर वाली सिलेक्ट करेंगे, किस में जाकर के, बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एरो की से आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे लास्ट में चल रहा है एरो की। तो ऊपर टॉप में क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप से हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, बैंक अकाउंट। तो हमारा यहाँ बैंक अकाउंट सेलेक्ट होकर के आ गया। कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमने बैंक अकाउंट लिया, बैंक अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट डाल दिया। समझ में आ गया, ओके। तो यहाँ पे अपन ने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर मांगता है वो बैंक का, तो जैसे यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर लिख लिया, ठीक है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद वो एड्रेस मांग रहा है, तो मैंने एड्रेस डाल दिया कोई भी, ठीक है। तो मैंने एड्रेस डाल दिया। फिर वो पूछ रहा है एंटर करके ये कौन से राज्य का है,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी क्या पढ़ा था, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है, तो मध्य प्रदेश कहाँ गया, ये आ गया। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो मध्य प्रदेश सिलेक्ट हो जाएगा। पिन कोड नंबर मांग रहा है तो पिन कोड दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिन कोड एरिया दे दिया मैंने, एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे कोई भी डेटा को फिल नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको एंटर कर देना। तो ये हमारा क्रिएट हो गया बैंक अकाउंट। ठीक है, हो गया। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है अकाउंट। लेजर क्रिएट हो गया। ठीक है, लेयर क्रिएट होने के बाद जैसे ही फिर लौट के वहीं वापस आ जाता है, दूसरा आपको क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने मान के चलो कोई एक बैंक का नाम लिखा, इसी के अंदर एक बैंक का एक और बना देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट STED स्टेट बैंक BANK बैंक ऑफ इंडिया INDIA। ठीक है, तो ये बैंक ऑफ इंडिया लिख लिया अपने, बैंक का नाम लिख लिया। अब बैंक का उपनाम लिखेंगे तो यहाँ पे अपने क्या लिख लिया, SBI। यही तो होता है SBI। तो हमने SBI लिखा, क्या है ये, बैंक है, तो अकाउंट लिख लिया अपन ने, बैंक अकाउंट SBI, ये उपनाम हो गया। और सीधे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे अपन को क्या चेंजेस करना था, बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा SBI बैंक किसके अंदर आता है, बैंक अंडर के आता है, तो बैंक हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे कोई भी डेटा को चेंज नहीं किया। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 34 लिख दिया, THATI 34। ठीक है, और देन यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ग्वालियर लिख दिया। और ज़्यादा लिखना है तो मैंने यहाँ पे MP तो अपना स्टेट में ही आ जाएगा, उसमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जा कर के क्या कर दिया, स्टेट हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ गया, मध्य प्रदेश आ गया। तो ये मध्य प्रदेश हो गया। फिर हमने पिन कोड नंबर अप्लाई किया, ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्रिएट क्या हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हमारे सारे लेजर्स बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे आपका SBI हो, चाहे आपका ओरिएंटल हो, कोई भी बैंक हो, आपकी सारी इसी के अंदर बैंक लेयर के अंदर आती जाएंगे। और अंडर में आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको बैंक ही रखना है। कब, जहाँ बैंक आ रहा है। तो दूसरी लेयर चेंज करेंगे तो दूसरी में दूसरा नाम आएगा। ठीक है, अब हम दूसरी लेयर क्रिएट करते हैं। दूसरी का नाम क्या है, दूसरा लेयर है सेल्स, SALES, सेल्स अकाउंट AC। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट हमने लिया यहाँ पे। ठीक है, सेल्स अकाउंट के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट आ रहा है यहाँ पे, कहाँ आ रहा है, सेल्स अकाउंट लिख के आ रहा है, सेल्स अकाउंट आ रहा है। तो यहाँ से अपने सेल्स अकाउंट इसके अंदर सेलेक्ट कर लिया, और कुछ भी डेटा को चेंज नहीं करना है, नो। ठीक है, दो चीज़ें क्रिएट होती हैं इसमें, ध्यान से देख लीजिए। ऊपर आपका सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ पे, और यहाँ पे अंडर में क्या लिखा हुआ है, सेल्स अकाउंट। और कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है। और उसके बाद में क्या करना है, एंटर करते जाना है, और डेटा आपका फिनिश हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा लेयर क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं परचेस अकाउंट पे, PURCHASE, परचेस अकाउंट, A और C, अकाउंट लिखा, देन एंटर किया। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इसमें भी आपको परचेस अकाउंट चेंज करना है तो एरो की से आप अप वाली एरो की से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट के अंदर जा कर के आपने क्या कर लिया, यहाँ पे परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। कोई भी डेटा को चेंज नहीं करना है। दो चीज़ें ध्यान रखना है। कौन सी चीज़ ध्यान रखना है, परचेस अकाउंट ऊपर होना चाहिए, अंडर में आपका परचेस अकाउंट होना चाहिए। ये आपको मेन पॉइंट आना चाहिए। देन उसके बाद एंटर कर दीजिए। आपका लेजर क्रिएट लेजर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। परचेस हो चुका है। परचेस के बाद हम क्रिएट करेंगे इनपुट। ठीक है, फिर दोबारा हम किसको कर रहे हैं, नेक्स्ट को इनपुट, INPUT इनपुट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स। ठीक है, देन अकाउंट। ठीक है, इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट IN बोल सकते हैं, INT से टैक्स हो गया, और अकाउंट।
ठीक है। अब यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट दो टैक्स होती हैं वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आते हैं। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस आपने देखा होगा नीचे नहीं ऊपर मिलता है, ये लिखा है ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो टैक्स के अंदर ये पार्ट रहता है, जैसे आपने देखा है टैक्सेस चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो जैसे ही एंटर करेंगे आपका तो एंटर होता चला जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, सेम ऐसे ही रखना है और एंटर कर देना है, कुछ भी डेटा को चेंज नहीं करना है। बस आपको ध्यान रखना है इनपुट टैक्स ऊपर लिखा है आपका, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर इसमें आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही एंटर करेंगे आपकी कंप्लीट हो जाएगी लेजर, ठीक है। लेजर कंप्लीट होने के बाद फिर प्रोसीजर आपका दोबारा वापस आ जाएगा नेक्स्ट लेजर पर। तो नेक्स्ट लेजर क्या है आपका, आउटपुट। आउटपुट नेक्स्ट रहेगा टैक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आउटपुट टैक्स क्या आ जाएगा, ओ टी लिखेंगे, उसके बाद अकाउंट। तो ये क्या हो गया आपका आउटपुट टैक्स हो जाएगा। तो जैसे ही एंटर करेंगे ये भी आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ही आएगा। ये डेटा आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें, इनपुट भी आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आता है और आउटपुट भी आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आएगा, ये आपका एक ही सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट होने पे हो गया है। तो जिस चीज़ें अपनी यस कर दीजिए, इसमें आपका ये लेजर भी कंप्लीट हो चुका है। कहाँ तक हो गया, बैंक हो गया, सेल्स हो गया, परचेस हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। अब चलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट में किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी कोई भी एक नाम ले लिया पहले, ठीक है। नाम के आगे हमने क्या लिख दिया, सी आर। सी आर मतलब होता है क्रेडिटर, ठीक है। जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे डायरेक्ट हम डी के नाम से लिख सकते हैं सी आर क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उपनाम बना लिया। जो कोई एक व्यक्ति है दरविन नाम का, उसको अपने क्या बना लिया, क्रेडिटर अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे तो अंडर में यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिटर आएगा। तो इसका नाम पूरा होता है सन्डिटर क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे आपको लास्ट में नीचे जाना पड़ता है, तब ये चीज़ें मिलती हैं आपको। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डेबिटर नहीं ले रहे हैं, क्रेडिटर लेना है, क्योंकि क्रेडिटर हमने ऊपर नाम लिखा है। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सन्डिटर क्रेडिटर आ जाएगा। ये क्या होते हैं, करेंट लाइबिलिटीज़ होते हैं। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है आपका, ये डेटा आपका सही होना चाहिए प्रॉपर, इसी से आपका सारा डेटा बनेगा, नहीं तो ये गलत पॉइंट पे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये दिख रहा है और यहाँ पे आपका ये दिख रहा है। तो नाम दिख रहा है किसके अंदर आ रहा है, सी आर के अंदर आ रहा है, मतलब क्रेडिटर होगा, और अंडर में क्या होगा आपका सन्डिटर क्रेडिटर आएगा, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट करेंगे तो इसको कुछ नहीं करना है, सीधे नाम का डिटेल फिल करेगा और कुछ नहीं करेगा। एड्रेस हमने डाल दिया है, ठीक है, ग्वालियर डाल दिया एड्रेस, और कुछ नहीं इसमें फिल करना है। और स्टेट अपना एमपी है, तो एमपी के अंदर हमारा मध्य प्रदेश सिलेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। पिन कोड नंबर अपन को अप्लाई करना है तो पिन कोड नंबर अप्लाई कर सकते हैं, और पैन नंबर देना है, टैक्स नंबर देना तो वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन को यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है। तो देन इसके बाद अपन यस कर लेते हैं। तो जैसे ही अपना ये कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है डेबिटर्स। तो एक नाम और ले लेते हैं जिसके अंदर अपन क्या ले लेते हैं, डेबिटर्स। तो हमने एक नाम बनाया था इसी के अंदर, दोबारा उसी को नाम बना देते हैं डेबिटर्स, ठीक है। तो हमने दोबारा किसको ले लिया है, डेबिटर्स, डी आर के नाम से आएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया डी और डी आर और अकाउंट, ठीक है। तो जैसे ही हमने एंटर किया तो इसको थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा इसमें, सन्डिटर डेबिटर्स। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आपका ये क्या हो गया, करेंट असेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये दिख रहा है डी आर और यहाँ पे क्या दिख रहा है, सन्डिटर डेबिटर्स। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्रिएट सही समझ में आ गई होंगी। तो यही चीज़ें आपको सही आना चाहिए था। ठीक है, डेबिटर्स में कन्वर्ट हो चुका है। देन एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद इसका भी एड्रेस फिल कर लेते हैं। यहाँ पे अपने अनुसार एड्रेस फिल हो जाएगा, स्टेट भी अपने अनुसार फिल हो जाएगा, जैसे अपन कहाँ के क्षेत्र के हिसाब से रखना है उसके अनुसार आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कोई इसमें
इशू नहीं होता है। हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया है तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, देन एंटर करना है। तो आपके लेजर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब लेजर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम से या कोई भी परेशानी हो गई हो तो हम किसके अंदर से जा कर के चेंज कर सकते हैं उस लेजर को, जा कर के अल्टर के अंदर। तो हम देख लेते हैं पहले जो लेजर हमने बनाए हैं वो पूरे कंप्लीट बने हैं या नहीं बने हैं। तो इसको चेक करने के लिए देखते हैं, वापस एस्केप बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड की सहायता से लेफ्ट साइड से ESC एस्केप बटन प्रेस किया। तो जैसे ही एस्केप बटन प्रेस करेंगे एकदम आपका टैली वे पे बाहर आ जाएगा, जिससे अपन लेजर के अंदर प्रोसेस में फिर आ चुके हैं। तो क्रिएट में अपन क्रिएट कर रहे थे, अब कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर। तो एरो की सहायता से अपन ने क्या किया, नीचे सिलेक्ट कर लिया डिस्प्ले पे। जैसे ही डिस्प्ले पे एंटर करेंगे तो आपका डिस्प्ले बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे दो चीज़ें देखी थी, कैश एंड प्रॉफिट लॉस, एक ही लाइन में थे तो दो चीज़ें लिखी थी। ये चीज़ें हमने सबसे पहले देखा था। क्या क्या देखा था, एक तो हमने ये देखा था कैश, और इसके बाद हमने क्या देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो चीज़ें हमने देखी थी। हमने क्या क्या इसमें इंक्लूड किया, सबसे पहले हमने इंक्लूड किया था बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट पे जैसे ही एंटर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोसीजर बना है वो प्रॉपर सही तरीके से बना है। बैंक के अंदर बैंक अकाउंट आ रहा है, ठीक है, और उसकी डिटेल फिल आ रही है। तो इसके एस्केप बटन से अपन बैक कर लेते हैं, वापस उसी मोड में आ जाएंगे। फिर अपन ने दोबारा कैश के नाम से बनाया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से दूसरा अपन ने बैंक बनाया था। तो इसके अंदर हमने अंडर में क्या लिया था, बैंक अकाउंट लिया था, करेंट असेट्स के अंदर था ये। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। इसको अभी बैक कर लेते हैं, जिससे हमें सही पता चल जाएगा कि हमने लेजर वो सही तरीके से कंप्लीट बनाए। इसके बाद फिर हमने लिया था सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट के अंदर हमारा डेटा किसके अंदर आना चाहिए, अंडर में सेल्स अकाउंट के अंदर आना चाहिए। तो जैसे ही हमने सेलेक्ट किया और देन उसके बाद एंटर कर रहे हैं, तो एंटर करने के बाद किस में जा रहा है, सेल्स अकाउंट में आ रहा है। बिल्कुल सही प्रॉपर बना है। इसको भी एस्केप बटन से पीछे चेक करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमने बनाया था परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट में जाने के बाद अंडर में क्या आना चाहिए, परचेस अकाउंट आना चाहिए। बिल्कुल सही बना है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है मतलब। तो इसको एक बार पूरा ही देख लेते हैं। उसके बाद परचेस के बाद हमने क्या बनाया था, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कहाँ है, इनपुट टैक्स यहाँ पे है। इनपुट टैक्स जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका इनपुट टैक्स किसके अंदर आना चाहिए, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर सही प्रॉपर आ रहा है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करना है, बिल्कुल सही बना है। ठीक है, तो कोई भी लेजर को हमने यहाँ से इस तरीके से क्रिएट कर लिया। फिर आता है आउटपुट। आउटपुट को भी चेक कर लेते हैं, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। तो ये भी आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है। इसको भी बैक स्पेस एस्केप बटन से अपन को बैक करना है। तो इसको एक बार प्रेस करते हैं, फिर अपना बैक आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने दो लेजर और बनाए थे, नाम से बनाए थे, क्रेडिटर और डेबिटर के नाम से। तो नाम लिए थे अपन ने, ये यहाँ पे अपन ने धर्मेंद्र के नाम से बनाया था, एक क्रेडिटर एंड डेबिटर। पहला बनाया था अपन ने क्रेडिटर। तो क्रेडिटर अपना सही क्रेडिटर के अंदर आ रहा था, बिल्कुल सही है। क्रेडिटर लिखा है तो यहाँ पे भी अपना क्रेडिटर आ रहा है, तो ये भी अपना सही है प्रॉपर, और बाकी सब डिटेल इन्फॉर्मेशन फिल है। इसको भी बैक एस्केप बटन प्रेस करो। फिर नीचे नेक्स्ट था अपना क्या था, DR। तो DR भी अपन ने यहाँ से चेंज कर लिया था। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से तरीके से देख लिया है कि किस तरीके से ये क्रिएट हुआ है, बिल्कुल सही प्रॉपर आ गया। अब हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, वापस आने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अल्टर के द्वारा हम यहाँ से क्रिएट, हमने सभी समझ लिया है कि क्रिएट करते हैं क्रिएट से। ठीक है, डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले में चेक करते हैं। अल्टर में जाके हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो हमने सारा डेटा बनाया तो बिल्कुल सही प्रॉपर बनाया, कोई भी डेटा गलत नहीं है। बट यहाँ कोई ना कोई एक चीज़ तो चेंज करना पड़ेगी, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या चेंज कर लेते हैं, जैसे हमने बैंक का नाम लिखा था यहाँ पे क्या, स्टेट बैंक ऑफ। तो यहाँ पे अपन कोई दूसरी बैंक ले लेते हैं, तो वो अपना क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं PNB ले लेते हैं, PNB। ठीक है, PNB ले लिया, बैंक BANK, PNB बैंक। और यहाँ पे अपन को क्या लेना है, PNB अकाउंट AC हो गया। अब हमारा ये बैंक के अंदर ही रहता है डेटा, तो बैंक के अंदर ही सिलेक्ट करना है एरो की से। तो जैसे ही एंटर करेंगे, बाकी तो आपका डेटा सेम रहेगा।
और यहाँ पे भी अपना डेटा सेम हो जाएगा, क्योंकि PNB अपना नाम लिया तो ऑटोमेटिकली मेलिंग के अंदर भी चेंज कर लेगा। ठीक है, तो अल्टर भी आपको सही समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपना डेटा को फिल कर लेता है। और यहाँ पे चेंज करना आपको आ गया होगा अल्टर के द्वारा, कि किसी भी लेजर को या कंपनी हो, कोई भी चीज़ डेटा के अंदर काम कर रहे हैं तो अल्टर में जा कर के किसी भी डेटा को हम कैसे कर सकते हैं, उसको बदलाव कर सकते हैं या उस चीज़ के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको आज की क्लास में कंप्लीट तरीके से सिखाई गई हैं। ठीक है, एस्केप बटन हमने प्रेस किया, वापस हम कहाँ आ गए, गेट वे ऑफ टैली पे आ गए। इसमें हमने मिनिमाइज़ कर लिया और आज की क्लास में हमने 5 चीज़ें फिनिश कर दी आपकी। क्या क्या कर दिया, सबसे पहले आपका डिफाइन ऑफ टैली किया। ठीक है, कि टैली क्या होता है, सबसे पहले उस चीज़ को हमने क्रिएट करके देखा। ठीक है, फिर उसके बाद टैली के अंदर क्या क्या यूजेस हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके पढ़ा। फिर उसके बाद हमने टैली के अंदर क्या क्या किया, क्रिएट कंपनी सीखा। सबसे पहले उस कंपनी को जाकर के अल्टर से जाकर चेंज करना सीखा दोबारा। फिर उसके क्रिएट कंपनी के बाद अल्टर किया, अल्टर करने के बाद उसी कंपनी को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कैसे किया, कैसे देखा जाता है कंपनी को, वो सीखा। फिर उसके बाद हमने क्विट कंपनी किया, मतलब उस कंपनी से बाहर आए, किस तरीके से उसको यूज करना है, पूरा प्रैक्टिकली देखा। फिर उसके बाद हमने सीखा कि टैली के अंदर लेजर कैसे बनाते हैं, क्रिएट लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो 2 लेजर आपके पहले से ही मिलते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। जो आपके 2 आपके पहले से ही मिलते हैं, 7 लेजर अपन ने और क्रिएट करे। तो आज की क्लास में इतना ही, और अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए इसी चीज़ को अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगी, और हर क्लास के अंदर आपको एक एक चीज़ सही प्रॉपर समझाई जाएगी, और एक के बाद एक क्लास आएगी, आपको सही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 1 था अपना। क्लास नंबर 1 में हमने 5 क्लास इंक्लूड की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, काफ़ी है, कम से कम 1 घंटे के करीबन हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है। तो बहुत अच्छा लगा आज की क्लास में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सबसे ज़्यादा शेयर करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और हर चीज़ आपको समझाई जाएगी। जितनी भी आपको वीडियो मिल रही हैं, आपको सारी वीडियो आपको देखना है और प्रैक्टिस करना है, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी टैली से रिलेटेड हो, चाहे आपकी बेसिक से रिलेटेड हो, चाहे आपकी मैथ से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी पॉइंट पे हमारे यहाँ जो वीडियो बनाई गई हैं, हर एक का हमने प्लेलिस्ट में सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है। एक एक करके देख सकते हैं वीडियो के अंदर। ऑल वीडियो के अंदर जाएंगे तब भी आपको एक एक मिलेगी, 1 बाय 1 हमने रखा है, उसके नाम भी ऊपर थंबनेल के अंदर लिख दिया है कि 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके हमने दे दिया है। तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये धर्मेंद्र सर के नाम से, धर्मेंद्र सर 91 के नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए, और इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए और शेयर कर दिए 10 लोगों को। हर व्यक्ति को इसको 10 लोगों को शेयर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।